हाल में ईडी ने कार्रवाई की है। बता दें, ईडी ने प्रशांत किशोर के आईपैक के तमाम दस्तावेज को अपने पास जब्त कर लिया था, लेकिन इसके समर्थन में जो है ममता बनर्जी उतर गई और ईडी कार्यालय पहुंचकर तमाम दस्तावेज को छीन लाया। हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। जिस आईपैक को प्रशांत किशोर बिहार में लॉन्च किए और तमाम जगहों पर चलाते थे, उस आईपैक का दस्तावेज जो है कल बंगाल में जिस तरीके से ईडी ने जब्त किया और ममता बनर्जी ने उसको छीना है, कैसे तमाम चीजों को देखते हैं? पहली बात कि आईपैक के जुड़ाव अब प्रशांत किशोर से नहीं है। ये सही बात है कि आईपैक के संस्थापक थे प्रशांत किशोर, जिस तरह से जनसुराज के संस्थापक है। लेकिन आईपैक से हमें लग रहा है कि जनसुराज से जुड़ने से पहले या जुड़ने के क्रम में आईपैक से अपने को ये किनारा कर लिए थे। इसलिए बिहार में भी तो उनके चुनाव में तो काम किया था आईपैक। बिहार में आईपैक काम किया, लेकिन आईपैक जो कंपनी है उसमें आप डायरेक्टर हैं या नहीं है, उसमें पदाधिकारी में आप हैं या नहीं है। तो आईपैक में प्रशांत किशोर, जो मेरी जानकारी है, उसमें कहीं से उसमें शामिल नहीं है। ये अलग दिखाया गया। कुछ लोग बता भी रहे हैं कि आईपैक से भी 70 करोड़ रुपया बिहार के चुनाव में खर्च हुआ है। अब तो सब जांच का विषय है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो भी वहां कार्रवाई हुई है, हमारा मानना है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितनी भी माने सरकारी एजेंसियां हैं, वो जरूर कार्य करें, लेकिन कार्य करने के पीछे उसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बिहार ही नहीं, बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो केंद्र की सरकार है या राज्य की भी जो सरकार है, वो कहीं की भी सरकार है, वो अपने लोगों के द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन किन पर हो रहा है? तो विरोधी पर हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है, तो गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं एक भूमिका बांध रहे होंगे। एक तो ईडी से छापा मार के आईपैक पर वहां से क्या उन्होंने जब्त किया, जो दिखाया गया है आप मीडिया के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं वहां से भी बहुत सारे फाइलें ममता बनर्जी भी लेके भागी हैं या उनके लोग लेके भागे हैं। तो पता नहीं वो जो लेके भागी हैं उसी में उनका जान बचने वाला है कि इनके जाने से पहले ही ईडी ने उस फाइल को उठा लिया वहां से, जिसमें ममता बनर्जी या जो भी लोग हैं उनके काले कारनामे उसमें होंगे। कई लोग ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने आईपैक की स्थापना इसलिए की कि कई जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनके काले धन को और राजनीतिक रणनीतिक चीज जो है उसको बनाने की तैयारी करते थे। देखिए, बड़ी ईमानदारी से कहा जाए तो देश में जितनी भी सिस्टम काम कर रहा है, 24 कैरेट कोई नहीं है। 24 कैरेट कोई भी संस्था नहीं है, न सरकारी एजेंसियां हैं, न कोई राजनीतिक दल है, न कोई एनजीओ है। तो 24 कैरेट वाली तो कहानी ही अलग है। अब ये 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट में डिपेंड करता है। तो प्रशांत किशोर यदि पैसे कमाने के लिए भ्रष्टाचार करते, तो हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार में बदलाव लाने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, शिक्षा के खिलाफ अभियान जो चलाया या पलायन को रोकने के लिए चलाया, और यहां तक कि चुनाव के बाद उन्होंने जो एक बड़ी घोषणा की, हमें लगता है कि कोई विरले ही लाख ने करोड़ में एक कदम उठा सकता है कि उन्होंने अपने एक घर छोड़ के बाकी संपत्ति जनसुराज को डोनेट कर दिया। तो हमें नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जैसे लोग भी भ्रष्टाचार की नियत से, काला को व्हाइट करने की नियत से आईपैक बनाए होंगे या उसका प्रयोग करते। कई लोग ये भी कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब प्रशांत किशोर पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो आईपैक जो है बंगाल में जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसमें प्रशांत किशोर का भी नाम आ रहा है। उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी लगे हुए हैं। तो क्या लगता है, प्रशांत किशोर भी इस मामले में फंस सकते हैं? देखिए, कोई भी सरकार, प्रशासन यदि आंख बंद करके पूरी ताकत से आपके पीछे लग जाता है, तो आपको सजा मिले या नहीं मिले, लेकिन लंबे समय तक आपको डिस्टर्ब जरूर कर सकता है। वो उसके हाथ में, वो प्रशासन हो या सरकार की कोई सिस्टम हो या एजेंसियां हो। तो हमें लगता है कि प्रशांत किशोर के भी खिलाफ बीजेपी का जो भी नेता हैं वो काम कर रहे होंगे। लेकिन हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जिस पारदर्शिता के साथ और जितनी संजीदगी के साथ, होशियारी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि कोई ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स प्रशांत किशोर को झमेला में फंसा पाएगा। ये हमें कहीं से नहीं दिख रहा है। लेकिन परेशान तो जरूर कर सकता है, और परेशानी की शुरुआत भी हो चुकी है। वो मैंने कलकत्ता वाले घटना से दिख रहा है
कि कहावत है ना, कहीं पे तीर कहीं पे निशाना। प्रशांत किशोर जेल जाएंगे? प्रशांत किशोर किसी भी हालत में जेल नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर यदि जेल जाएंगे तो हमें लगता है कि एक बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा। जो युवाओं को विश्वास लगने लगा है कि प्रशांत किशोर युवाओं के लिए काम करेगा, बेरोजगार का मुद्दे पर बात करेगा, बिहार के पलायन के मुद्दे पर बात करेगा, गरीबी मुद्दे पर बात करेगा और शिक्षा के मुद्दे पर बात करेगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस मजबूती से, जिस जिंदादिली के साथ, दरियादिली के साथ प्रशांत किशोर ने कुछ लोगों को घसीटा, तो दिखाता है कि प्रशांत किशोर यदि खुद भ्रष्टाचारी होते, ये साहस उनके खिलाफ आवाज उठाने का उनका नहीं होता। तो ये स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर को, हमें नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार के किसी खेल में कोई केंद्रीय एजेंसियां या सरकार कहीं से लाक लपेट में ले सकता है। तमाम चीजों को सुन रहे थे हम। ऐसा अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जुड़े।